हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तासीर से चैटर बॉक्स। और आज हम धड़क 1 के बाद धड़क 2 जो आई है सिनेमा में, उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी है। जो लोग सैयारा लव स्टोरी को इतना पसंद कर रहे हैं, एक और लव स्टोरी आई है जो सैयारा से 2 हाथ आगे आई है। बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन है शाहज़ा इकबाल का। आप जब स्क्रीन प्ले देखोगे, आपको 2 अमेजिंग एक्टर दिखेंगे, सिद्धार्थ एंड तृप्ति, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। सिद्धार्थ तो अमेजिंग एक्टर हैं ही। हमने उन्हें कई ऐसी सीरीज़ हैं या मूवीज़ हैं जिसमें देखा है, उनका नेचुरल एक्टिंग है। इसमें वो एक लोअर मिडिल क्लास बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं, नीरज का एंड नीलेश का। और तृप्ति जो हैं वो एक विधि बनी है जो अपर क्लास से हैं। दोनों एक ही कॉलेज में मिलते हैं। कैसे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है, कास्टिज़म को इसमें पॉइंट आउट किया गया है। कास्टिज़म एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है विदाउट हर्टिंग समवन सेंटिमेंट्स। कैसे लोगों के साथ आज भी 2025 में, जब हम कहते हैं कि दुनिया मतलब हम लोग मंगल मार्स कर लिया है, हमने अचीव कर लिया है, लेकिन आज भी सोसाइटी का कुछ पार्ट ऐसा है जो कास्टिज़म में बहुत डीपली बिलीव कर रहा है। तृप्ति जो यहाँ पे विधि का करैक्टर प्ले कर रही हैं, वो अपने जो उनका मतलब को पार्टनर होते हैं उस कॉलेज में, उनके साथ उनको लव हो जाता है। वो उसको नीलेश को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है। वो कास्टिज़म में बिलीव नहीं करती है। उसको लगता है कि नीलेश के अंदर एक स्पार्क है, एक ऐसा टैलेंट है जिसके साथ वो अटैच कर सकती है। वो उसको इंग्लिश सिखाने में हेल्प करती है, क्योंकि नीलेश जो है वो लोअर मिडिल क्लास के साथ हिंदी मीडियम से होता है। उसे इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है कॉलेज में नहीं समझ में आता। वो उसके साथ अटैच होती है। उसको होमवर्क करने में अल्फ़ाबेट्स के साथ उसको 100 वर्ड्स लिखने होते हैं, उसको लिखने में हेल्प करती है। धीरे धीरे हेल्प करते करते वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जो विधि है उसका कज़न भी उसी कॉलेज में है, जो हार्डकोर कास्टिज़म को फॉलो करता है। वो नीलेश को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसको ब्रैगिंग करता है, उसको बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं एक बिल्कुल ही डिमोरलाइज़ करता है कि तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। बार बार उसको ये दिखाया जाता है कि तुम्हारी जो कास्ट है या तुम्हारी जो जात है वो यहाँ बैठने के लायक भी नहीं है, तुम ज़मीन पे बैठो। वो उस बेंच को लेकर भी सूरज जो होता है वो बहुत ज़्यादा फस क्रिएट करता है, उसकी बहुत पिटाई करता है। जब विधि की नीलेश से दोस्ती अच्छी हो जाती है तो वो एक मैरिज में उसको इनवाइट करती है। जब विधि के घर वालों को पता चलता है कि नीलेश एक बहुत ही ज़्यादा डाउन लो मिडिल क्लास से है और बहुत ही ज़्यादा लो कास्ट से है, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इवन उसके ऊपर पी भी कर देता है एक आदमी। उसके बाद तो नीलेश का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाता है और वो जो इस टाइम पे विधि है उससे बहुत ज़्यादा दूरी बनाता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे विधि उसको कन्विंस करती है कि उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीलेश नहीं बताता उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने लव की तरफ आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मैं क्यों अपने आप को अपने प्यार से दूर रखूं। वो वापस से कनेक्ट फील करता है। कॉलेज में कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जिससे उसको लगता है कि मैं इस ग्रुप में फ़िक्स नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप के लोग उसको कास्टिज़म के लिए जो उसी के कास्ट के लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं कि ठीक है आप हमारे ग्रुप में आ जाओ। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। मैं अपनी एक पहचान बनाने आया हूँ। मैं भीमराव अम्बेडकर जैसा बनना चाहता हूँ। वो अपने कॉलेज के फ़र्स्ट टाइम पे ही अपने जो प्रोफेसर होते हैं, जो उनका प्रिंसिपल होते हैं, उनसे कहता है कि मैं भीमराव अम्बेडकर बनना चाहती हूँ। इतनी अच्छी स्टोरी लाइन है इसके अंदर। कॉलेज में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कास्टिज़म को पॉइंट आउट करके भी 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें जो बड़ा वाला कास्ट है, जो हायर कास्ट है, अपर कास्ट है, वो लोअर कास्ट को बिल्कुल ही तुच्छ समझ रहा है। मतलब वो उसको स्टैंड आउट ही नहीं होने दे रहा है। पूरी मूवी के अंदर सिद्धार्थ का जो स्ट्रगल है, विधि को लेकर उसका जो प्यार है, उसकी लाइफ के अंदर इतने सारे अप्स एंड डाउन्स। एक टाइम पे जब बुलाया जाता है नीलेश के फादर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर चुका होता है कॉलेज में अपने अपर क्लास वाले को स्टूडेंट्स के साथ, तब वो उसके फादर जो है वो फ़ीमेल कॉस्ट्यूम पहन के शो मतलब डांस करते थे, तो वो बहुत ही शर्मिंदा होता है इस बात पे। वो एक फ़ेक फादर बना के लेके जाता है गांव के एक आदमी को। उसे पता चलता है कि विधि उसे प्यार करती है, और वो फ़ेक फादर की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने फादर की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। लेकिन उसके प्रिंसिपल बताते हैं कि वो एक पेन का बेटा है, तो उसको अपनी बैकग्राउंड को लेके बहुत ज़्यादा
लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को भी अपग्रेड कर सकता है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, कल्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे जब मूवी में आप देखोगे कि प्यार से बढ़कर बाकी सारी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल कैसे सपोर्ट करते हैं नीलेश का, उसकी बैकिंग बन के, उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। विधि से वो ब्रेकअप करना चाह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। बहुत ज़्यादा उसका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार पिटाई हो रही है। मूवी में आप हर एक सीन को इतना कनेक्ट होके देखोगे, आपको लगेगा एक गांव से लेकर एक शहर तक का जो जर्नी है सिद्धार्थ की, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, बहुत फेक नहीं लग रही है। आप तृप्ति की जो एक्टिंग देखोगे विधि के रूप में, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे लड़ रही है, अपने प्यार को लेके कैसे वो उसके साथ एक अलग से पिलर बन के खड़ी है कि ठीक है, हर चीज़ को लेके सिद्धार्थ सारे टॉर्चर कैसे झेल रहा है इसमें नीलेश बन के, मतलब हर एक तरह से उसका मोरल डाउन किया जा रहा है। हर पॉइंट पे उसके कास्ट को पिन पॉइंट किया जा रहा है। फिर भी वो यहाँ एक सीरियल किलर भी है जो एक लड़के को बस से धक्का देके बोलता है कि गिर गया और खुद से मर गया। उसको किसी को इज्जत के लिए किसी को मार देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो ये जो सीरियल किलर का करैक्टर है, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे विधि के पेरेंट्स उसी को हायर करते हैं नीलेश को मारने के लिए, और वो इतना ही हार्टलेस, कितना ही मतलब रूटलेस पर्सन होता है कि उसको ज़रा नहीं लगता किसी को मारने में। कैसे नीलेश अपने आप को उससे बचाता है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो देखता है। जब आप ये मूवी देखोगे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। सारी की सारी फैमिली ड्रामा है, बॉलीवुड का जो फ़नी मसाले किया जाए, ये रियलिटी चेक भी है कि रियलिटी बहुत ज़्यादा इस मूवी में इन्वॉल्व हुई है। आप नीलेश के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल ऐसे लगोगे कि आपका कोई सेकंड पर्सन ही आपके गांव का या आपके कोई फ्रेंड का कोई ना कोई नोन ऐसा निकल आएगा पर्सन जिसके साथ ये सारी घटनाएं घटी हैं। आप रिलेट करोगे, आप उस कॉलेज सीन को, ह्यूमिलेशन को, उसके साथ जो हुई हुई सारी की सारी बदतमीज़ियाँ हैं या बहुत ज़्यादा उसको जो भी टॉर्चर किया जा रहा है जो सेक ऑफ लो कास्ट या लोअर कास्ट की वजह से, वो सब आप समझ में आओगे। जब आप मूवी थिएटर्स में देखोगे आप रिलेट कर पाओगे कैसे उसके फादर तक को टॉर्चर किया जाता है जब वो अपना ओरिजिनल फादर को लेके आता है। दैट इज़ अ वेरी कनेक्टिंग। उसकी मदर कहती है कि हम गिर गिर के इतना गिर चुके हैं कि हम उठना ही भूल चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी हार्ट टचिंग लाइन। अब नीलेश की जो स्टोरी जब आगे बढ़ती है, वो कैसे उसके पास में सोचता है कि वो अपर कास्ट वालों ने कैसे उसका पेट ट्रेन से काट के मार दिया था, तब लगता है नीलेश को कि नहीं, ये फाइट बैक का टाइम है। मैं अपना पेट खो चुका हूँ अपर कास्ट वालों की वजह से कि वो ऊंची जाति के हैं और सिर्फ इसीलिए उसका पेट उसको काट के मार दिया क्योंकि वो उसके जोन उनके जगह पे चला गया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा दिल को दुखाने वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो सीरियल किलर से अपने आप को कैसे बचाता है ये आप मूवी में देखेंगे। जस्ट गो एंड हैव अ लुक।